ओम शांति। प्रश्न उत्तर है। ये कमेंट में किसी का प्रश्न था कि परम धाम का अनुभव कैसे करें। तो देखो, परम धाम का अनुभव करने से पहले परम धाम किसे कहते हैं, परम धाम को समझना पड़ेगा कि बाबा परम धाम के पीछे बाबा का कहने का भाव क्या है। जब आपको समझ में आएगी तभी आप परम धाम का अनुभव कर सकते हो। तो परम धाम में क्या दिखाया हुआ है? निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्टेज दिखाया हुआ है। बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, जहाँ कोई संकल्प है, ना थॉट है, ना फीलिंग है, ना कोई भाषा है, इमेजलेस, ना कोई इमेज है, कुछ भी नहीं है, एकदम साइलेंस, डेड साइलेंस, जहाँ कोई अनुभव नहीं है ना। तो उसको हम मूल वतन भी कहते हैं, निराकारी दुनिया भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। बहुत सारा बाबा ने उसको नाम रखा है, परम धाम का बाबा बताता है। तो परम धाम यानी मेरी परम स्थिति, आत्मा की परम स्थिति, परम स्मृति, और मूल वतन यानी हम आत्मा का मूल नेचर। और मूल नेचर क्या है? साइलेंस। और साइलेंस ही हमारा अनादि स्वरूप है ना। इसीलिए बाबा अनादि स्वरूप में स्थित करके सुदर्शन चक्र 5 स्वरूपों का दर्शन कराता है। क्यों कराता है बाबा? क्योंकि वो मेरा मूल नेचर है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और बाकी जो सब सारे स्वरूप है जो हमने पार्ट प्ले किया, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली में जो आत्मा पार्ट प्ले करी, ये सब चेंज होते हैं। और बाबा ने इसीलिए अनादि स्वरूप में दिखाया कि तुम इस चेंजलेस संस्कारों से, ड्रामा के स्क्रिप्टेड ड्रामा से अपने को अलग देखो। तुम अलग हो और ये संस्कार, तुम्हारा रोल अलग है। तुम रोल हो ना शरीर हो, है ना। इससे अपने को अलग देखना, यानी माइंड बॉडी से डिटैच होकर निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्मृति में अपने को सेट करके मन के और शरीर के सारे खेल को साक्षी होकर देखना ही परम धाम का अनुभव है, जहाँ की कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग में मैं और मेरापन का भान नहीं है ना। रोल तो अभी आएंगे, है ना। रोल में हलचल है क्योंकि स्क्रिप्ट ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, उसमें दोनों पार्ट है, दुख और सुख, है ना। तो अभी आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने को हमने मन से अलग कर लिया है। शरीर से तो अलग कर ही लिए थे, लेकिन अब मन से भी अलग कर लिए हैं। मेरा मूल नेचर साइलेंस है। उस सीट पर सेट होकर मन के सारे खेल को साक्षी होकर देखते हैं, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। कर्म को होते हुए साक्षी होकर देखना ही साइलेंस है और परम धाम की स्थिति है। अकर्ता, असोचता, अभोक्ता वाली स्मृति, है ना। तो उसको हम परम धाम कहते हैं। तो परम धाम को अनुभव करने के लिए आपको शरीर चाहिए। शरीर है तभी आप अपने अनादि स्वरूप यानी सत्य स्वरूप का भी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि अनादि स्वरूप परम धाम में कोई अनुभव नहीं है। इसलिए शरीर में हमें रहते हुए, रोल प्ले करते हुए, कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए, सारे रोल का धर्म निभाते हुए अपने को अलग देखना, है ना। अपने को साइलेंस की स्मृति में रखना, हर संकल्प, थॉट, फीलिंग के पीछे याद दिलाना कि मेरा सत्य क्या है, निराकार। निराकार का मतलब होता है साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है निराकार। तो हर विचारों के पीछे अपने सत्य साइलेंस को देखना ही परम धाम की स्थिति है। तो आप कहीं पर भी हो, है ना, आप चाहे घर में हो, बाहर हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने अपने को माइंड बॉडी से डिटैच कर लिए हो, साक्षी दृष्टा अंतर्मुखता वाला स्मृति आपकी पक्की हो गई है ना, चाहे रोल हमारा कैसा भी चल रहा है, तो आप परम धाम में हो, बाबा के साथ कंबाइंड हो, है ना। और परम धाम ही वही हमारा मूल नेचर है, आत्मा का मूल नेचर है ना। इसीलिए परम धाम में क्या दिखाया हुआ है? बीज रूपी स्थिति। तो हम बीज रूपी स्थिति में यानी अनादि स्वरूप में, यानी ड्रामा से बाहर निकलकर,
है ना, चक्रों से बाहर निकलकर अनादि स्वरूप में उस स्मृति में स्थित होकर, है ना, अब हम ड्रामा के सारे खेल को देख रहे हैं। ऊपर से हम नीचे आते हैं। पहले हम क्या करते थे, नीचे से ऊपर जाते थे, है ना, क्योंकि वो शुरू के लिए ठीक था। बाबा परम धाम का चित्र विजुअल देता था, है ना, तो इसलिए बाबा देता था कि मन मानने को तैयार नहीं होता, है ना, एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो हर समय चित्र और विजुअल कोई ना कोई सकारी चीज़ को देखने की इसको आदत है, इसलिए बाबा उस दिया था। तो भी बहुत अच्छा था, ठीक है ना, थोड़ा समय मन एकाग्र होता था, है ना। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान जब आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो अब आपको जो है चित्र और विजुअल की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्मृति पक्की होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, परमात्मा समान हूँ। और रोल में रहते हुए इसका अनुभव आप करोगे, पार्ट प्ले करते हुए अनुभव करोगे। चलते हम कर्म योगी हैं ना, तो जब हम कर्म करते समय भी आपको फील होगा, सारा दिन आप योग में हो कि मैं और बाबा कंबाइंड हूँ। सारा दिन आपको अपने मन पर अटेंशन रखना पड़ेगा। जो कुछ भी संकल्प थॉट फीलिंग मन में आ रहे हैं वो बाबा को देते जाओ। तो एक दिन धीरे धीरे यही मन, है ना, ये मन चूंकि अपने साइलेंस को भूल गया है, जो इसका मूल नेचर साइलेंस था, ये भूल चुका हुआ है, विस्मृति हो गई है। ये भी स्क्रिप्टेड है, ड्रामा में होना ही है। और बाबा इसी मन को तो याद दिला रहा है। तो इसको, इसी मन को इस साइलेंस तक ले जाने के लिए, जो इसका मूल नेचर है साइलेंस था, वहाँ हमने अभी अपने को स्थित कर लिए। यानी ये जो आइडेंटिटी का रोल है, किरण का जो मन रोल है ना, मन का जो रोल है, इससे अपने को अलग कर लिए हैं। शरीर से भी अलग और मन से भी अलग, है ना। और मन में कुछ भी आ रहा है उसमें मैं और मेरा नहीं लगा रहे, उसको पावर नहीं दे रही है, आत्मा दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मन जो है साइलेंस, जो इसका ओरिजिनल मूल नेचर साइलेंस है, उस स्मृति में लौट जाएगा, है ना। तो क्योंकि मन ही में तो सारा खेल चल रहा है, सारा गेम कहाँ है, मन में है। तो इसी मन को उस स्मृति तक ले जाना है जो इसका साइलेंस वाली नेचर है। इसीलिए आप देखोगे कि परम धाम में क्या चित्र में दिखाया है, डॉट डॉट डॉट। वो सब डॉट क्या है, दो बिंदु, आत्मा और परमात्मा दोनों एक समान, निराकारी, है ना। और जो है ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, है ना, वहाँ कोई अनुभव नहीं। आज जितने भी जो डॉट 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 है ना, वो सब आपका थॉट है, संकल्प है। और साइलेंस से जो संकल्प निकलेगा ना, है ना, उससे एक नई दुनिया क्रिएशन होती है, उससे एक नई दुनिया क्रिएट होती है, जिसको कि सतयुग और त्रेता में जो देवी देवता जिसको हम कहते हैं पार्ट प्ले करेगा ये मन, वो साइलेंस से ही होगा। सतयुग में भी साइलेंस और साक्षी दृष्टाई का रोल रहता है, पार्ट रहता है आत्मा का। लेकिन वह पक्की स्मृति रहती है कि मैं शरीर और रोल का वहाँ भान नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। यहाँ अभी याद दिलाना पड़ता है ना। तो एक दिन यही मन आत्मा का जो मूल नेचर है, निराकारी स्मृति है, उस तक पहुँच जाएगा। और परम धाम कोई, जैसे ये फिजिकल दुनिया, वैसी कोई फिजिकल दुनिया वो नहीं है। बाबा कहता है ना कि आत्माओं का दुनिया है, निराकारी धाम से आत्मा आती है पार्ट प्ले करने। वो ठीक है, बाबा शुरू में बताता है ना, क्योंकि इस मन को समझ देने के लिए, ताकि थोड़ा समय ये एकाग्र हो, ज्ञान को अच्छी तरह से सुने, है ना। लेकिन परम धाम है, वो तत्व है, लेकिन कोई रहने का जगह नहीं है ना। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है ना। और जो है तो परम धाम यानी साइलेंस में हो तो आप परम धाम में ही हो। आप साइलेंस के कहीं भी अनुभव कर सकते हो, शरीर में रहते हुए आप अपने को आत्मा अनुभव करोगे। इसीलिए बीज रूपी स्थिति में स्थित होकर मन के सारे खेल को साक्षी होकर देखो, और किसी में मैं और मेरा मत लगाओ, और बाबा को देते जाओ। तो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा, मन में एक शांति के फीलिंग रहेगी। रोल में हलचल है, कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन एक सेकंड में डिटैच हो जाते हैं। पता चल गया कि मेरी नेचर नहीं है, क्योंकि ड्रामा स्क्रिप्टेड है ना। तो आएंगे रोल में, रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। जब हम साइलेंस और साक्षी होकर देखते हैं, पावर नहीं देते हैं, तब ये धीरे 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 संकल्प विचार कम होने लगता है। और कम होते होते एकदम जीरो पहचान हो जाएगा,
आएंगे लास्ट तक ही ये सब संकल्प, लेकिन आप इसके इफेक्ट में नहीं आओगे। इसलिए सुख और दुख दोनों से भी डिटैच हो जाओ। बाबा इसीलिए अशरीरी जीते जी मर जा, शरीर में रहते हुए शरीर और मन के संकल्प थॉट फीलिंग से अपने को अलग देखो, मैं और मेरापन से मुक्त। ये है परम धाम की स्थिति। तो कहीं आना जाना नहीं है, चित्र विजुअल आ रहा है तो देख लो कर लो, लेकिन कहीं ऊपर नीचे अब नहीं आना। साइलेंस में बैठकर साक्षी होकर मन के सारे खेल को देखो, है ना। वही हमारा अनादि स्वरूप यानी मूल नेचर साइलेंस है ना। तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। और परम धाम क्या है इसको समझ में जब आ जाएगी, फिर आकारी दुनिया यानी सूक्ष्म वतन क्या है इसको भी समझना। इसको अलग से वीडियो अपलोड कर देगी। फिर सकारी वतन किसको कहते हैं इसको भी समझना, क्योंकि मूल वतन, आकारी वतन, सकारी वतन सब आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।